छोड़िए ना, सोचना छोड़िए और हमारे सवालों के जवाब दीजिए। लेकिन आप ये क्यों जानना चाहती है कि हमारा जन्म किस दिन और किस वक्त हुआ था? ताकि हम आपको आपके जन्मदिन पर तोहफा दे सके। जन्मदिन ठीक, जन्म का वक्त क्यों जानना चाहते हैं? ताकि जिस वक्त आप पैदा हुए ना, उस वक्त हम आपको आपके जन्मदिन का तोहफा दे सके। अरे उर्वशी, हमारे लिए आपसे बड़ा तोहफा हो ही नहीं सकता। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, ये बेतुकी बातें छोड़िए और जो हमने आपसे पूछा है ना उसका जवाब दीजिए। चलिए। हमारा जन्म चैत्र महीने के 7वें दिन शाम 4 बजे हुआ था। तो बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे उस दिन, उसमें क्या है? और जगह और जगह और जगह और जगह जगह जहां आप पैदा हुए थे। क्यों? हम जहाँ पैदा हुए थे, आप वहां आके हमें जन्मदिन का तोहफा देना चाहते हैं? सवालों का जवाब दीजिए ना। हम टिकवानापुर में यमुना नदी के किनारे पैदा हुए थे। अच्छा, लेकिन ये सारी जानकारी आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? उर्वशी, कहीं उस पंडित ने आपसे ये सारी जानकारी नहीं मंगवाई है? छोड़िए। मतलब उस पंडित ने ही मंगवाई है। उर्वशी देखिए, हमें उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो हमारी कुंडली क्यों निकलवाना चाहता है? छोड़िए, वैसे भी आपको सब कुछ पता तो चल ही जाता है, फिर इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हैं आप? हमारा काम तो हो गया। वो कौन सी नदी बताई थी आपने? गंगा, यमुना, गोदावरी, क्या क्या था? यमुना। हाँ, यमुना। आप हाथी पर बैठिए। आप भी घूम जाइए। और आप तो दफा हो जाइए। आप उल्टा होकर पंखा करिए। आप भी उधर घूम जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप पंडित जी? जहां पना, यहां का वास्तु बहुत खराब है और आपको भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। अगर आपको किसी से बात करनी है तो सबसे पहले ये पवित्र जल छिड़क कर उसे शुद्ध कीजिए, फिर उसके बाद उससे बात कीजिए, और वो भी उल्टा होकर। उल्टे होकर बात करें? जी जहां पना, इसी में राज्य की भलाई है। जापना की जय हो। आइए आइए बीरबल, हम आएगा। जहां पना, जल छिड़क कर बात कीजिए। जरा करीब आइए। हाँ। जहां पना, उल्टा हो जाइए। अब हम आपसे क्या कहना चाह रहे थे बीरबल, वो तो हम भूल चुके हैं। आप हमसे क्या कहने आए थे, आप वो कहिए। जापना, हम आपसे ये, अरे जापना, जापना ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है बीरबल। अगर अपने राज्य के लिए, अपने रियासत के भले के लिए हमें थोड़ी सी तकलीफ सहनी पड़ेगी तो हम सहेंगे। वैसे पंडित जी, इससे फायदा तो होगा ना? जापना, यूं अपने मुसीबतों को पीठ दिखाना कायरता की निशानी है, और पीठ दिखा के बात करने से राज्य का भला कैसे हो सकता है? जहां पना, हम पर भरोसा रखिए, दिशा बदलकर। जहांपना, 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 खुशखबरी, खुशखबरी जहांपना, तलवार सिंह ने अपनी तलवार डाल दी है। वो अपने राज्य में अपने सैनिकों के साथ वापस चले गए हैं। अपने भूल का इकरार भी कर लिया है और उसने माफी भी मांग ली है।
ये तो चमत्कार हो गया पंडित जी, ये चमत्कार हो गया। मतलब हमने आपकी बातें माननी शुरू की भी नहीं कि उससे पहले ही हमारी मुसीबतें दूर जानी शुरू हो गई। वाह 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 पंडित जी, अब आप जो भी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मतलब आप जो भी हमें करने के लिए कहेंगे हम आपकी हर बात मानेंगे। आप नहीं मानेंगे। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे अपने राज्य की भलाई के लिए, अपनी रियासत की भलाई के लिए हम हर चीज मानेंगे। जो आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। आप कहकर तो देखिए, हम मानेंगे ही। यहाँ पना, आपकी परेशानियों की वजह खुद आप नहीं बल्कि कोई और है। दिशा बदलकर। कौन है वो? बीरबल। हमने बीरबल की कुंडली देखी है, इसमें उनका कोई दोष नहीं। लेकिन अगर बीरबल आपके साथ रहते हैं तो इसमें आपको और राज्य दोनों को हानि पहुंच सकती है। दिशा बदलकर। तो बताइए पंडित जी, हमें क्या करना होगा? बीरबल को आपसे 900 कदम दूर रहना होगा अगले 10 साल तक। अगर हमारी रियासत और हमारे राज्य की भलाई इसी में है तो यही सही। बीरबल हमें कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपको हमसे 900 कदम दूर रहना होगा, वो भी अगले 10 सालों तक। लेकिन जापना, जैसी आपकी आज्ञा जापना। छोड़िए। क्या छोड़े? क्यों अकेले मायूस होना छोड़िए। ठीक, हम दोनों मिलके मायूस होते हैं। आप वहां बैठ के मायूस होइए, हम यहाँ बैठ के मायूस होइए, ठीक है? छोड़िए। अरे उर्वशी, सबसे पहले तुम गोल गोल घूमना छोड़ो। हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी चरखे से या झूले से बात कर रहे हैं। अब तो हमें चक्कर आने लगा है। नहीं, हम ऐसा करना नहीं छोड़ सकते। पंडित जी ने कहा कि अगर हम ऐसा करते रहे ना तो जो हमें पसंद है वो हमारे पास आ जाएगा। और देखिए, आप आ गए ना हमारे पास पूरे 10 साल के लिए। रुको रुको, तुम भी उस कपटी पंडित की बातों में आ गए। अरे उर्वशी, समझने की कोशिश करो। ये सब एक जाल है जो बलदेव और पंडित जी ने फैलाया है ताकि हम जहांपना से दूर हो जाए और वो जहांपना का फायदा उठा सके। पता नहीं राजमहल में उस पंडित ने सबका क्या हाल कर रखा होगा।